ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस राधाष्टमी महोत्सव में। राधाष्टमी ये कार्यक्रम हम सभी गौड़ीय भक्तों के लिए जन्माष्टमी जितना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि जन्माष्टमी से अधिक महत्वपूर्ण गौड़ियों के लिए है, क्योंकि जैसे कहा गया है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, विष्णु की आराधना करने वाले जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा गया है, और जो कृष्ण की आराधना करते, सिर्फ कृष्ण की, अकेले कृष्ण की आराधना करते, उनको कार्ष्णेय कहा गया है। कार्ष्णेय, विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव, कृष्ण की आराधना करने वाले कार्ष्णेय, मगर राधा रानी की आराधना करने वाले हैं गौड़ीय वैष्णव। तो इसीलिए हम सभी गौड़ीय वैष्णव हैं जो राधा और कृष्ण की एक साथ आराधना करते हैं। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण सदैव अपने भक्तों के साथ, अपने पार्षदों के साथ, अपने परिकरों के साथ होते हैं, और इसीलिए कृष्ण की आराधना भी उनके पार्षद, उनके भक्त, उनके परिकरों के साथ हम करते हैं। जैसे
कई सारे संप्रदाय में सिर्फ कृष्ण के आराधना होती है। सभी से निवेदन है मोबाइल थोड़ा साइलेंट कीजिए, जिससे प्रवचन में बीच बीच में कृष्ण की बांसुरी न बजे और सभी का मन आकर्षण उस बांसुरी के पास जाएगा, तो फिर सभी वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे। फिर इचलकरंजी में बचेगा कौन प्रवचन सुनने के लिए। तो सभी से निवेदन है कृपया अपने फोन्स साइलेंट में रखेंगे तो प्रवचन में व्यत्यय उत्पन्न नहीं होगा। तो हम गौड़ीय भक्तों के लिए ये राधाष्टमी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इस्कॉन इचलकरंजी के भक्तों के लिए तो और अधिक विशेष है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम से इचलकरंजी के वृंदावन धाम में प्रकट हुए। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। तो श्याम सुंदर यहाँ पर प्रकट हुए 2 वर्ष पूर्व, और राधाष्टमी का ये अवसर सिर्फ 2 विशेष तिथि या इनका योग नहीं है, हम सभी भक्तों के लिए बहुत सारा ये राधाष्टमी विशेष तो है ही। राधा रानी का प्राकट्य हुआ नंबर 1, इचलकरंजी इस्कॉन में राधा श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ नंबर 2, नंबर 3 राधाष्टमी 1976 राधाष्टमी के दिन राधा पार सारथी मंदिर इस्कॉन दिल्ली में श्रील प्रभुपाद जी थे, और श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को जो आदेश दिया, सबसे महत्वपूर्ण आदेश पदयात्रा, ये पदयात्रा का आदेश भी राधाष्टमी के दिन ही प्राप्त हुआ है, वो भी आज के दिन 1976। फिर उसके बाद 2004 चौथा कारण राधाष्टमी हम सभी के लिए क्यों विशेष है। 2004 में राधाष्टमी के दिन राधा पंढरीनाथ प्रकट हुए पंढरपुर धाम में। हरि वो। तो पंढरपुर धाम में राधा पंढरीनाथ आज से 19 वर्ष पूर्व राधा पंढरीनाथ प्रकट हुए। उसके पहले वहाँ पर जगन्नाथ जी का साम्राज्य था पंढरपुर धाम में, और जगन्नाथ जी की आराधना सभी भक्त कर रहे थे। और फिर 2004 में जब राधा कृष्ण प्रकट हुए और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने उनको नाम दिया राधा पंढरीनाथ। जैसे श्रील प्रभुपाद जी लंदन गए और लंदन में राधा कृष्ण का नाम दिया राधा लंदनेश्वर, पेरिस गए राधा पेरिसेश्वर, तो राधा पंढरीनाथ इस्कॉन पंढरपुर में है, और भक्ति वेदांत गुरुकुल जो पंढरपुर धाम में है वहाँ राधा पंढरीश्वर है, राधा पंढरीनाथ मंदिर में है और गुरुकुल में राधा पंढरीश्वर में। तो ये चौथा कारण। और 5वां कारण, आज के दिन 2003 आज राधाष्टमी के दिन पदयात्रा प्रारंभ हो रही है बंगाल में। हरि बोल, निताई गौर सुंदर की। तो पदयात्रा भी राधाष्टमी के दिन आज के शुभ अवसर पर, राधाष्टमी के इस शुभ अवसर पर आज निताई गौर सुंदर की पदयात्रा प्रारंभ होगी। 2 वर्ष पूर्व जब पदयात्रा प्रारंभ हुई श्रीधाम मायापुर में, वो बंगाल चली गई, मायापुर से जगन्नाथपुरी गई, और भक्तों ने इच्छा व्यक्त की कि हम अभी उड़ीसा उत्कल प्रांत में हम प्रचार करेंगे, कृष्ण भावना का प्रचार निताई गौर सुंदर और पदयात्रा के साथ। तो आज जो पदयात्रा प्रारंभ होने वाली निताई गौर सुंदर की प्राण प्रतिष्ठा कल हुई, और आज शाम को 4 बजे जो पदयात्रा प्रारंभ होगी, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज उसका उद्घाटन करेंगे, पदयात्रा का शुभारंभ। ये पदयात्रा बंगाल में गौड़ भूमि, जो गौरांग महाप्रभु की भूमि है बंगाल, वहाँ पर ये प्रचार करेगी निताई गौर सुंदर और भक्तों के साथ पदयात्रा। तो सबसे पहले जब 1976 में जब आदेश प्राप्त हुआ पदयात्रा का राधाष्टमी के दिन, उसके बाद जो पदयात्रा प्रारंभ हुई ऑल इंडिया पदयात्रा, जो आज भी पूरे विश्व भारत भर में हर रोज चलते रहते। जैसे होता है ना मील्स ऑन व्हील्स, होटल होता है, आपको जो भी चाहिए घर तक पहुंच जाता है। मील्स ऑन व्हील्स, चक्के पर आपको खाना प्राप्त होता है।
तो उसी प्रकार ये चलता फिरता निताई गौर सुंदर का मंदिर है, चलता फिरता मंदिर। उनको हर एक उत्सव जहाँ भी आयोजित करने, ऐसे मंदिरों में वगैरह नहीं, उनके रास्ते पर ही होते हैं। जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, या गौर पूर्णिमा हो, नित्यानंद त्रयोदशी हो, सारे उत्सव। तो एक पदयात्रा जो प्रारंभ हुई श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से भारत में 1976, और ये पदयात्रा वृंदावन से मायापुर के लिए निकली। और जब 1977 जनवरी 14 तारीख को कुंभ मेले के समय में पदयात्रा प्रयाग आई थी, देव प्रयाग वाराणसी, कुंभ मेले के लिए। और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी थे। और प्रभुपाद जी को जब रिपोर्ट दिया कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे पदयात्रा है और बैल वगैरह, प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी कहे, वी वांट मिलियन कार्ट्स लाइक दिस, हमको ऐसे लाखों पदयात्राएं चाहिए। और ये प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ण करने हेतु परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब 1996 में जब सेंटेनियल हुआ प्रभुपाद जी का जन्म शताब्दी महोत्सव 1996 में, तब 108 देशों में पदयात्रा पहुंची। 108 देशों में, ग्लासगो टू मॉस्को, ग्लासगो यूरोप में है और मॉस्को रशिया में है। यूरोप से रशिया चलते हुए, कोई सोच नहीं सकते। हमारा भी जब G20 हुआ तो माननीय पंत प्रधान और सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एकत्रित आकर वो सोच रहे भारत से रेल तैयार करने के लिए, रेलगाड़ी, मेट्रो, कहाँ तक? यूरोप, यूरोप से फिर लंदन, लंदन से फिर अमेरिका, 2003 में। मगर उस समय 1977 में ही जब प्रभुपाद जी के आदेश से 1996 में ये पदयात्रा चली, 2-3-4 देश पार करते हुए। तो पदयात्रा का विशेष आज के दिन, राधाष्टमी के दिन, राधा रानी की कृपा से ही ये पदयात्रा पूरे विश्व भर में चल रही है। तो भारत में ऑल इंडिया पदयात्रा तो है, और ऐसे नहीं कि 96 में चालू हुई और बंद हो गई, नहीं, पूरे विश्व भर में आज भी अलग अलग पदयात्रा चलती रहती है। यूरोप पदयात्रा, ब्राजील पदयात्रा, अमेरिका पदयात्रा, यूरोप पदयात्रा, फिर रशियन पदयात्रा, यूक्रेन पदयात्रा, पदयात्राएं चलती रहती है। और विशेष रूप से भारत में एक पदयात्रा है ऑल इंडिया पदयात्रा, अखिल भारतीय पदयात्रा। फिर अपने महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र पदयात्रा, उत्कल पदयात्रा उड़ीसा के लिए, तमिलनाडु पदयात्रा तमिलनाडु में, आंध्र पदयात्रा आंध्रा में, गुजरात में गुजरात पदयात्रा, और आज से प्रारंभ होने वाली यूपी में यूपी पदयात्रा, और आज से बंगाल पदयात्रा, और आने वाले समय में तेलंगाना पदयात्रा भी प्रारंभ होगी। आंध्रा और तेलंगाना भी भाग हो गए तो 2। तो आने वाले समय में यदि आप सब भक्त तैयार है पदयात्रा करने के लिए, तो पदयात्रा में जाना, ऐसे नहीं कि एक बार घर छोड़कर गए तो चलो चले गए, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसे नहीं। जब भी हमारे पास समय है, छुट्टी के दिन है या समर वेकेशन है, उस समय जब पदयात्रा जा सकते हैं। और पदयात्रा भविष्य में ये भी विचार है कि महाराष्ट्र में 2 पदयात्राएं, एक पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश के लिए और एक विदर्भ के लिए, क्योंकि एक पदयात्रा महाराष्ट्र की ही एक पूरा कंप्लीट होते होते 2-3 साल लग जाते, तो 3 साल, कभी 4 साल गांव-गांव प्रचार करते हुए। और ये पदयात्रा एक पूरा चलता फिरता मंदिर है, जिसमें यदि कोई जप कर रहा होगा तो जप को विराम दीजिए माता जी, जप नंतर करा, प्रवचन झाल्यानंतर, एक वेळी एक कार्य। तर जैसे मैं कह रहा था कि पदयात्रा चलता फिरता मंदिर है, और सबसे अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, हर रोज प्रसाद है, हर रोज नए नए गांव में निताई गौर सुंदर की शोभा यात्रा, दर्शन, गौर आरती, प्रवचन, सब कुछ एवरीडे, हर रोज। और जैसे कहा जाता है, कहावत भी है, रमता साधु रमता जोगी और बहता पानी हमेशा साफ रहते हैं, कोई आसक्ति नहीं। प्रभुपाद जी ने जब देखा कि जब हंसदूत महाराज और ये अलग अलग भक्तगण यूरोप के मर्सिडीज बेंज बस लेकर आए थे,
और बेस लेकर आए और प्रचार प्रारंभ किया, और उसकी मेंटेनेंस इतना महंगा पड़ रहा था, और उसको मेंटेन करना, उसका चलान, उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन, तो प्रभुपाद जी ने कहा इसको भेज दो, इसको मेंटेन नहीं कर पाते, उससे अच्छा यू स्टार्ट विथ बुलक कार्ट। तो तब से राधाष्टमी के दिन ये आदेश परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को प्राप्त हुआ, जो आदेश उन्होंने अपने पूरे जीवन में पूरी तरह से समर्पित होकर उसको पूरा आज तक निभाया जा रहा है उसको। और महाराज जी के आदेश से कई सारे महाराज जी के शिष्य पूरे विश्व भर में इस पदयात्रा का आयोजन कर रहे। और इसीलिए हमने कहा 5 विशेष योग आज है, कहते हैं ना योग है, बहुत सारे योग है। अष्टमी तिथि, श्रावण महीना, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण जन्म के लिए। तो ऐसे राधाष्टमी का भी आज है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तो है ही, मगर हम सभी भक्तों के लिए 5 योग है। राधाष्टमी, फिर प्रभुपाद जी के द्वारा गुरु महाराज को आदेश, फिर पंढरीनाथ की प्राकट्य, फिर राधा श्याम सुंदर का प्राकट्य हम सभी के लिए, और फिर आज के दिन पदयात्रा बंगाल का शुभारंभ। तो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, पद्म पुराण में व्यास देव जी राधाष्टमी का वर्णन कर रहे हैं, और शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न ये सुत गोस्वामी को किया है, और जीव को गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और जहां जाने से कभी लौटकर वापस आना न पड़े। क्योंकि एक बार गोलोक धाम जाने के बाद वापस आना नहीं है। अगर किसी को वापस आना है तो फिर गोलोक धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुकाराम महाराज भी कहे अपने पत्नी को, चलो मेरे साथ, आज मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। जैसे आपने पूरी जिंदगी मुझे साथ दिया विठ्ठल की भक्ति करने के लिए, सदैव पग पग पर आपने मुझे सहकार्य किया, अभी वैकुंठ की प्राप्ति का समय आ गया, चलो मेरी इच्छा हम दोनों साथ में चलते हैं। तो उन्हें कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरी भैंस पीछे है, मेरी मंगड़ाई की पूजा है, तो मैं नहीं आऊंगी। आपको जाना है तो आप जाकर जल्दी से वापस आइए, आप जाकर जल्दी से वापस आइए। आप आने के पहले हम कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। उसको थोड़ी पता था वैकुंठ जाने के बाद वापस आना है ही नहीं। यत् गत्वा न निवर्तन्ते पद्धाम परमम मम, एक बार वहां जाने के बाद किसी को वापस आना है ही नहीं। और इसीलिए उनको लगा कि वैकुंठ मतलब कहीं इधर कहीं है, गांव है, देहू से या पुणे के पास कहीं गांव है, वैकुंठ जाकर वापस आ जाएंगे शाम को। तो तुकाराम महाराज कहे कि कितना दुर्भाग्य है कि अभी वैकुंठ जाने का समय आ गया है और अभी ये माता कह रही कि मुझे यहीं रहना है। तो जिनको गोलोक धाम प्राप्ति, भगवान की धाम की प्राप्ति, गोलोक नामनी निज धामनी तलेच तस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु, जो भगवान का स्वयं गोलोक धाम है, वो धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है। शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को ये प्रश्न पूछा है, और सुत गोस्वामी कह रहे कि यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा था। देवर्षि नारद जी ने पूछा था कि इस भौतिक जगत के लोग ये गोलोक धाम या भगवत धाम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और उस समय ब्रह्मा जी ने राधाष्टमी का वर्णन किया था, राधाष्टमी की महिमा का वर्णन। और राधाष्टमी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी आगे कहने लगे कि राधा रानी को या राधा तत्व को या राधा की भक्ति को कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं जान सकते। कृष्ण के अलावा राधा रानी के तत्व को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उनकी आह्लादिनी शक्ति है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश कभी हम अलग अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार सूर्य यदि कृष्ण है तो सूर्य का प्रकाश श्रीमती राधा रानी है, आह्लादिनी शक्ति। भगवान को आनंद देने के लिए वो प्रकट हुई है। देह भेदौ गतौ तौ, जब कृष्ण एक शरीर से दो बन जाते हैं तो क्या है, राधा और कृष्ण।
और राधा रानी कृष्ण की आत्मा है। ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका, ये राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, कोई अलग नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे राधा रानी कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ, ये तो ऐसे ही थोड़ी इनकी पूजा की जा सकती है, इनका कभी शास्त्रों में वर्णन ही नहीं, उल्लेख हो नहीं है कि इनका विवाह हुआ। मगर ये दो अलग है ही नहीं। ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका, राधा रानी कृष्ण की आत्मा है। और जब कृष्ण का शरीर दो भाग में विभाजित होते हैं, कृष्ण विस्तारित होते हैं दूसरे शरीर में, तो वो है राधा रानी। और जब राधा और कृष्ण ये दो शरीर एक हो जाते हैं, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो राधा और कृष्ण को हम कभी अलग नहीं कर सकते। चलो भौतिक लीलाओं में या इस भौम वृंदावन में राधा रानी के अलग अलग परिवार के सदस्य हुए, उनके पति हुए। माया सीता जैसे मायापति, जैसे रामायण में माया सीता हुए रावण के पास, तो यहाँ पर इस भौतिक जगत में लीलाओं को रसास्वादन करने के लिए मायापति भी हुए। तो आगे ब्रह्मा जी वर्णन करने लगे इस राधाष्टमी का महत्व। कृष्ण के बिना राधा तत्व को कोई नहीं जान सकता, और राधा रानी की इस अष्टमी का यदि कोई व्रत करता है, जैसे आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हम आज राधाष्टमी का व्रत करने के लिए, तो कितना महत्व। ऐसे कई सारी चीजें जो हम बता रहे, कभी कभी लग सकता है क्या कर्म कांड बताया जा रहा है, इतना ये करो तो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, या एकादशी है या एकादशी को निम्नलिखित गया, ऐसे नहीं। मगर राधाष्टमी का वर्णन, जैसे श्रील प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन है कि यदि कोई भक्त भगवान के डिटी बैकअप में या भगवान के रसोई घर में भगवान के बर्तन साफ करते हैं, तो वो अपने साथ साथ अपने गुरु का भी हृदय शुद्ध या साफ करते हैं, वर्णन है। तो इसका मतलब नहीं कि गुरु का हृदय अशुद्ध है या साफ नहीं है, इसका वर्णन करने के लिए, इसका महत्व बताने के लिए उपमा दी गई है या उदाहरण दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि करोड़ों जन्म के ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है यदि कोई एक राधाष्टमी का व्रत करता है। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप, हमको लग रहा है हमने थोड़ी पाप किया, हमने इस जन्म में नहीं किया होगा, मगर अनादि काल से 84 लाख योनियों में जो चक्र है जन्म मृत्यु का, कितने सारे पाप किए होंगे। तो करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। आगे वर्णन कर रहे ब्रह्मा जी कि 1 लाख निर्जल एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। कितने? 1 लाख निर्जल एकादशी। हमारे जैसे ने एकादशी दुप्पट खासी, कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा, और फिर पूड़ी, फिर पनीर सब्जी, फिर आजकल तो एकादशी का पास्ता, एकादशी का पिज्जा भी मिलने लगा है। तो ऐसे नहीं, एकादशी निर्जल एकादशी, बिना जल के, सब कुछ खा के बिना पानी पिए नहीं। प्रभु जी मैंने भी निर्जल किया, सब कुछ खा लिया मगर पानी नहीं पिया। तो निर्जल मतलब पानी भी नहीं। उपवास ऐसे होते, उपवास वैदिक सभ्यता में उपवास मतलब कभी लिखना नहीं पड़ता था, निर्जल। उपवास मतलब निर्जल, जिस दिन आचमन भी नहीं किया जाता, और यदि विग्रहों की सेवा में आचमन करना भी है तो फिर वो पानी की बूंद सिर्फ ओठों को स्पर्श करना, बस पीना नहीं है उपवास के नाम पर। 2-2 घूंट मतलब 3 बार 6 घूंट हो गए पानी, तो सिर्फ ओठों पर स्पर्श करना। तो 1 लाख निर्जल एकादशी का फल, और सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान का 100 गुना फल है। सुमेरु पर्वत जो सोने से बना हुआ है, वो सुमेरु पर्वत, ऐसे 100 सुमेरु पर्वत सोने का दान देने के समान ये फल प्राप्ति है। हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ राधा रानी की विशेष कृपा। जब हर रोज भगवान का नामोच्चारण करते हुए महामंत्र में गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरा मतलब श्रीमती राधा रानी, और हरा को जब संबोधित किया जाता है, हे राधा नहीं कहते, हे राधे कहते हैं। सीता को हे सीते कहते हैं। उसी प्रकार हरा को हरे कहा गया, संबोधित किया गया है। हम राधा रानी को यही विनती कर रहे कि आप सदैव हमें कृष्ण की सेवा में हमें नियुक्त कीजिए, आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, यही हमारी एक प्रार्थना है। जन्म जन्मांतर तक कृष्ण की अहेतुकी शुद्ध प्रेम या शुद्ध सेवा में लगाइए, कोई भी हमारा हेतु उसमें न होते हुए, हमारा कोई हेतु नहीं, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें भगवान की सेवा में लगाइए। तो फिर ब्रह्मा जी एक कथा बता रहे देवर्षि नारद को कि कैसे राधा रानी की सिर्फ कृपा से ही, इस राधाष्टमी की असीम अनुकंपा से, राधाष्टमी व्रत से कैसे एक पापी जीव भी भगवत धाम या गोलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पापी बिना श्रद्धा के व्यक्ति अनजाने में भी व्रत करेंगे तो भी राधा रानी की कृपा से वो गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक पवित्र अंग, एक सुंदर दिखने वाली और हिरणी के समान नेत्र वाली सुंदरी, और जिनके केश सुंदर थे, कानों में कुंडल, और बहुत दिखने में एकदम बहुत सुंदर एक कन्या थी। और एक कन्या जो रूपवती कन्या, इसका नाम था लीलावती। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि रूपवती भार्या शत्रु पुत्र अपंडितः। रूपवती जो सुंदर स्त्री होती है, कभी भी उसकी सुंदरता ही उसके पतन का कारण बन जाता है। तो उसी प्रकार इस लीलावती का सुंदरता का कारण ही उसका पतन बन गया, उसकी सुंदरता उसके पतन का कारण बन गई। और ये वैश्या प्रवृत्ति में उसने अपने देह का व्यापार प्रारंभ किया, और देह का व्यापार करते हुए एक दिन देह का व्यापार करते 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 ये भी थक गई, उसको भी वैराग्य आ गया। और उसने सोचा कि इतना मैंने पाप किया है, चलो आश्रम नगर के बाहर जाके साधु संतों का संग प्रदान करते, जिससे मेरे पाप में जो इतना सारा मैंने पाप किया है उसमें थोड़ा कम हो पाप मेरा। जैसे लोग जाते हैं ना गंगा में नहाने के लिए, गंगा में डुबकी मारकर आ जाते, लोगों को लगता है पाप हमारा धुल गए। कुंजर शौचवत। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, यदि एक हाथी अच्छे से तालाब में या नदी में स्नान करने के बाद तट पर आकर अपने शरीर पर मिट्टी उड़ा लेता है या मिट्टी लगा लेता है, तो फिर ऐसे स्नान का क्या फायदा है। तो जैसे क्रिस्ती समाज में क्रिश्चियन लोग सोमवार से रविवार से शनिवार तक जो पाप किया है वो सैटरडे को जाकर शनिवार के दिन कन्फेशन बॉक्स होता है, कन्फेशन बॉक्स चर्च में कोने में एक कटोरा होता है, और उस कटोरे में बताते मैंने एक हफ्ते में इतना इतना पाप किया, फादर को बताते। तो उसका नियम है कि वो पाप बताने के बाद पाप करना पूरी तरह से बंद करना चाहिए। मगर उनको क्या लगता है, हमने बता दिया तो हम पाप से मुक्त हो गए, और रविवार आते ही पाप चालू करो। तो ऐसे स्नान से क्या फायदा है। मन्ने कुंजर शौचवत। तो प्रभुपाद जी उपदेशामृत में इसका उदाहरण देते हैं तात्पर्य में कि एक व्यक्ति है जो सुनता है, श्रवण करता है, पढ़ता है कि पाप या चोरी करना पाप है, और उससे वो अलिप्त रहता है। दूसरा, उससे जो कम बुद्धिमान है वो क्या करता है, देखता है कि चोर को कैसे दंडित किया जा रहा है, उसको कैसे कारागृह में दंड दिया जा रहा है, पुलिस उसको कैसे दंडित कर रहे, ये देखने के बाद चोरी करना छोड़ देता है। तीसरा, उससे कम बुद्धिमान व्यक्ति चोरी करता है, दंडित होता है, फिर चोरी करना छोड़ देता है। और चौथा, मूर्ख व्यक्ति जब चोरी करता है, दंडित होता है,
जेल के अंदर उसको डाल दिया जाता है, कारागृह में, फिर बाहर आता है, फिर और चोरी करना जारी रखता है। तो फिर कारागृह या जेल में डालना यदि प्रायश्चित है तो ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा है। मन ने कुंजर शौचवत, हाथी का उदाहरण दिया गया है। तो ऐसे नहीं कि आज हमने राधाष्टमी किया तो हमारे पाप सारे धुल गए, तो कल से हम, रविवार है, कल से हम पाप करना प्रारंभ करें। नहीं, राधा रानी के आशीर्वाद से हमें राधा रानी को प्रार्थना करनी चाहिए कि आज से हमें आप शक्ति दीजिए कि ये सारे पाप प्रवृत्ति से, अनर्थों से मुक्त हो जाए और आपकी सही में भक्ति करना प्रारंभ करे। तो लीलावती जो नगर के बाहर पहुंची तो वहां पर राधा वृत्ति वैष्णव थे, मतलब गौड़ीय वैष्णव, जिनकी वृत्ति राधा रानी के चरणों में आसक्त थी। और ये सभी मिलकर एक व्रत या उत्सव का अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। उसने भी उसमें भाग लिया, वो बैठ गई मंदिर में, अभिषेक हुआ, उत्सव हुआ, गंध धूप दीप नैवेद्य, जैसे हमने अभी अभिषेक देखा ऐसे उसने भी अभिषेक में भाग लिया, अभिषेक देखा। और फिर होने के बाद वहाँ पर कीर्तन हुआ। कीर्तन में सभी भक्त सुंदर रूप से, अलग अलग धुन से, अलग अलग ताल में कीर्तन करने लगे। मृदंग, करताल, बांसुरी, इसका वादन होने लगा। और सभी कार्यक्रम होने के बाद इसको प्रसाद भी प्राप्त हुआ। और प्रसाद के बाद इसने विनयान्वित प्रणाम भी किया, नम्रता से, अपने मन में कोई भी द्वेष भावना से या दिखावा न करते हुए प्रेम से, विनयान्वित मतलब विनयी बनकर, नम्र होकर इस वेश्या ने सभी साधु संतों को प्रणाम किया। सबका आदेश और प्रणाम करने के उपरांत वो अपने रास्ते पर निकल गई। जब वापस जा रही थी तो वहां पर उसको सर्पदंश हुआ, एक सांप ने अंधेरे में काट लिया सायंकाल के समय में। और जैसे ही जहरीले सांप ने काटा तो तुरंत वो मर गई। मगर मरने के बाद वो नरक नहीं गई, वो सीधा गोलोक धाम पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसने उस दिन राधाष्टमी के व्रत का पालन किया था। श्रीमती राधा रानी की। तो देखिए, एक वैश्या भी यदि राधाष्टमी का व्रत करने के उपरांत भगवत धाम जा सकती है, गोलोक, फिर हम क्यों नहीं जा सकते राधा रानी की यदि कृपा हो तो। श्रील प्रभुपाद जी जब 77 में जब पदयात्रा के बैलों को देखा, जो 2 बैल निताई गौर सुंदर को लेकर भ्रमण कर रहे थे पूरे भारत भर में, तो प्रभुपाद जी कहे ये बैल भी भगवत धाम वापस चले जाएंगे, बैल भी भगवत धाम जा सकते, फिर मनुष्य क्यों नहीं जा सकता। सिर्फ हमारा प्रामाणिक प्रयास हमें आवश्यक है। हमें कभी कभी प्रयास में हम थक जाते, अरे 20 साल से जप कर रहे, 10 साल से जप कर रहे, नियमों का पालन कर रहे, मंदिर जा रहे, क्या मिला हमें, क्या दिया कृष्ण ने, कष्ट हो रहे, दुख हो रहे। उससे अच्छा देखो लोग गणपति की पूजा कर रहे, उनके पास बहुत सारी धनराशि एकत्रित हो रहे, वो एकदम एक के बाद एक बंगले बना रहे। हमें क्या दिया कृष्ण ने, क्या दिया श्याम सुंदर ने, क्या दिया राधा रानी ने। हरि सर्वत्र हरि, सर्व अमंगल हरि इति हरि। हमारे जीवन में जो अमंगल है उसका हरण करने का कार्य हरि करते हैं। इसलिए कभी कभी कष्ट आएंगे जीवन में, जैसे तुकाराम महाराज कहे, एथे पाहिजे जाती छे एड्या गबाड़ेचे काम अनोहे। यहाँ पर हमें थोड़े कष्ट आएंगे और कष्ट सभी के जीवन में आते हैं। हम सुनते हैं हनुमान जी जो सबसे श्रेष्ठ भक्तों में जिनकी गणना होती है, उनके भी जीवन में कष्ट आए। जब उनको आदेश प्राप्त हुआ कि सीता माता को ढूंढना है या खोज निकालना है, तो सीता माता को ढूंढने के लिए जब निकले दक्षिण भारत की ओर, तो हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक जंगल में, वन में, उपवन में, उद्यानों में, हर जगह ढूंढ रहे। कितना समय, महीनों बीत गए, फिर भी उनको सीता माता का खोज नहीं मिल पाई, सीता माता की खबर नहीं मिल पाई। वो फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, उन्होंने सोचा अभी नहीं, बस बहुत हो गया, अभी आगे नहीं हो सकता।
हमको लगता है बस हो गया, अभी नहीं होगा आगे। मगर उस समय हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैंने सीता माता की खोज नहीं की, मैंने सीता माता को ढूंढकर नहीं निकाला, तो क्या होगा? उसके विरह में प्रभु रामचंद्र दुखी होंगे, व्याकुल होंगे, और पता नहीं उस व्याकुलता में वो अपने प्राण भी गवा देंगे। और यदि प्रभु रामचंद्र के प्राण चले जाएंगे तो ये देखकर लक्ष्मण जी का प्राण चला जाएगा, लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, फिर शत्रुघ्न भरत नहीं रहेंगे। ये बात अगर अयोध्या में पहुंच जाएंगी तो अयोध्या के सारे अवधवासी वो शरीर त्याग कर देंगे, और इतने सारे शरीर त्याग करने के बाद इन सभी का पाप मुझे लगेगा, जिसका एकमात्र कारण मैं बन जाऊंगा। इसीलिए अच्छा मुझे सीता माता को ढूंढना ही है, ये मेरा आद्य कर्तव्य है। उन्हें सीता माता को ढूंढ के निकाला। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी कष्ट आते, हमको लगता है कहाँ मिलेंगे भगवान, मगर राधा और श्याम सुंदर की कृपा, किस स्वरूप में हमें वो दर्शन देंगे, किस भक्त के द्वारा हमें वो आदेश देंगे, किस भक्तों के द्वारा वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, उपदेश देंगे, ये पता नहीं। तो राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका नामक एक ग्रंथ है, और ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित है। रूप गोस्वामी ललिता सखी जो है, ललिता जी की चीफ असिस्टेंट मंजरी है। ऐसे लाखों मंजरियों में चीफ असिस्टेंट, सबसे प्रमुख मंजरी, जिनकी आयु 12 से मैक्सिमम 14 साल की होती है मंजरियों की। मंजरी मतलब राधा और कृष्ण या राधा रानी की दो प्रमुख सखियां ललिता विशाखा, उनको मदद करने वाली जो अष्ट सखियां है, उनको मदद करने के लिए छोटी छोटी जो युवतियां, जो बच्चियां कह सकते हैं, उनको 12 साल से 14 साल उनकी आयु है, उनको मंजरी कहा गया है। और हमारा सौभाग्य है कि गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी हमारे आचार्य हैं, ये सारे राधा रानी की मंजरियां हैं। रूप मंजरी, रति मंजरी, कमल मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सातवें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कमल मंजरी आमार नाम, 12.5 वर्ष है स्वानंद सुखद कुंज धाम। मेरा भगवत धाम में आयु कितनी मेरी? 12.5 साल, और मेरा नाम है कमल मंजरी। मैं भगवत धाम में कौन हूँ? कमल मंजरी। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे। और मेरे कपड़ों का रंग कैसे है? जैसे आकाश में बिजलियाँ चमचमाती है, तो बिजली चमचमाती जैसे सिल्वर कलर के मेरे कपड़े हैं। और मेरा धाम कौन सा है? स्वानंद सुखद कुंज धाम, मतलब गोलोक धाम। और वही उन्होंने अपने घर का नाम भी दिया है मायापुर में। नवदीप धाम में यदि आप जाएंगे स्वरूपगंज में, तो उनका घर है, आज भी है, उस घर का नाम है स्वानंद सुखद कुंज, वही गोलोक धाम। और इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, जे दिने ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाई। जब मेरे बच्चे एकत्रित आकर, मेरे परिवार के सदस्य एकत्रित आकर जब कीर्तन करते हैं, ऐसे लगता है मैं पुनः गोलोक धाम वापस आ गया। तो ये है मंजरिया। तो रूप मंजरी जैसे उन्होंने देखा है वैसे वो लिख रहे अभी गोलोक धाम में। जैसे मैंने यदि गुरु महाराज को देखा है या उनकी लीलाओं का श्रवण किया है या लीलाओं को देखा है, तो मैं लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ। यदि मैंने गुरु महाराज को देखा ही नहीं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो उसी प्रकार जैसे देखा वैसे लिखने का प्रयास रूप मंजरी, रूप गोस्वामी कर रहे राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में। जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को देने वाले हैं रूप गोस्वामी, और उसी प्रकार राधा रानी की शिक्षाओं को हमें प्रदान करने वाली है रूप मंजरी। वही रूप गोस्वामी है, वही रूप मंजरी है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम। चैतन्य महाप्रभु को कभी कहना नहीं पड़ा कि मेरे मन में ये इच्छा है,
उनकी मन की इच्छा रूप गोस्वामी जान लेते थे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, वो मन में उन्होंने प्रवेश कर लिया था चैतन्य महाप्रभु के। और उसी प्रकार रूप गोस्वामी जो बनकर आए हैं रूप मंजरी, वो अभी लिख रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने वर्णन किया किशोरी किशोरी जी का। किशोर किशोरी, शिकागो में श्रील प्रभुपाद जी ने डीटी इंस्टॉल किए हैं किशोर किशोरी। हर जगह देखा जाता है राधा श्याम सुंदर, राधा गोपाल, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, मगर किशोर किशोरी। तो जब प्रभुपाद जी को पूछा प्रभुपाद जी ऐसा क्यों नाम, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये किशोर जो किशोरी की सेवा कर रहे। किशोर किसकी सेवा कर रहे? किशोरी की सेवा। तो किशोर किशोरी शिकागो में अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की है इन विग्रहों की। तो राधा रानी की शाश्वत आयु, देखिए गौर गणोश दीपिका, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से हम सुन रहे, उनकी आयु राधा रानी की मैक्सिमम, राधा रानी की सबसे अधिक या मैक्सिमम जब बढ़ती है राधा रानी की आयु, जिसके आगे बढ़ना बंद हो जाती है। हम जैसे भगवान राधा रानी के बूढ़े नहीं बनते, तो फिर गोदरेज हेयर डाई थोड़ा लगा लिया, थोड़ा मेकअप कर लिया इसलिए सुंदर दिख रहा है, ऐसे कभी नहीं है। नित्य नवायमान नव यौवनम च। तो राधा रानी की शाश्वत आयु है। ध्यान से सुनिए, बाद में प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर बताना पड़ेगा आपको आयु कितनी है। 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन। कितना? 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन राधा रानी की शाश्वत आयु। फिर कृष्ण की आयु बता रहे 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन। पूरे 8 भी नहीं, कितने? 7.5 दिन। देखिए कितना एग्जैक्ट साइंटिफिक हमारा भक्ति के सिद्धांत है। लोग कहते हैं कहाँ कृष्ण बताओ, ये करो वो करो, देखा क्या है, सारे प्रश्न हमारे पास उनका गांव, उनका नाम, उनकी एज, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, गांव, सब कुछ है। कौन कह सकता है भगवान नहीं है? जो मूर्ख ही है इतना सुनने के बाद कहते हैं कि भगवान नहीं है। तो कृष्ण की आयु 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन। राधा रानी की कांति कैसे है? तप्त कांचन गौरांगी, मोल्टन गोल्ड, पिघलता हुआ सोना। जैसे सोनार, सोनार कई सारे भक्तों में सुना, ऊपरी के एक सोनार भक्त भी है, उनको पूछ सकते हैं, कभी एक ट्रिप लेकर जा सकते हैं ऊपरी। सोना जब उबलता है या सोना तपता है तो तपता हुआ सोना जैसे चमचमाता है, वैसे श्रीमती राधा रानी की अंग कांति है। राधा भाव द्युति स्वलितम, राधा रानी की द्युति मतलब अंग कांति, सोने के समान, मोल्टन गोल्ड। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता या कृष्ण नहीं बन सकता। हम भगवान से बड़े बन सकते हैं, भगवान के आगे जा सकते हैं, कृष्ण से बड़े बन सकते हैं, मगर कृष्ण कभी नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि नंद बाबा, यशोदा ये कृष्ण से बड़े हैं और कृष्ण को आदेश दे सकते हैं, मगर कृष्ण कभी नहीं बन सकते। कृष्ण एकमात्र है। एतेच अंश कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। तो आगे बताया जा रहा है राधा रानी का परिवार। तो राधा रानी का परिवार यदि हम समझेंगे तो इस भौतिक जगत के परिवार से हमारी धीरे धीरे आसक्ति कम हो जाएगी और होनी अच्छी है। ब्रह्मचारियों के लिए भी परिवार से जो छोड़कर आए या संन्यास लेने वाले, उनके लिए भी अच्छा है कि इस परिवार से हम जुड़ जाए, क्योंकि गोलोक धाम में कोई संन्यास वगैरह नहीं है, ब्रह्मचारी, वहां पर सारे गृहस्थ है। और यदि किसी को गृहस्थ बनना भी है तो यहाँ नहीं, कहाँ बनना अच्छा है? गोलोक धाम में। तो इसीलिए गोलोक धाम का जो परिवार है, हमारा परिवार, हमारे राधा रानी का परिवार समझना हमें महत्वपूर्ण है। तो राधा रानी के दादाजी है मही भानु। दादाजी कौन है? मही भानु। दादी है सुखदा, जो सदैव सुख देने वाली है।
दा मतलब प्रदान करने वाली, यशोदा यश प्रदान करने वाली, कीर्ति दा कीर्ति प्रदान करने वाली। तो दादी है सुखदा। राधा रानी की नानी, नाना है इंदु और नानी है मुखरा। मुखरा नानी है और नाना जी कौन है? इंदु। पिता है वृषभानु, माता है कीर्तिदा। कीर्तिदा दुलारी और वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी, कीर्तिदा सुंदरी। वृषभानु की दुलारी है और कीर्तिदा की सुंदरी है। बड़े भाई है श्री दामा, छोटी बहन है अनंग मंजरी। बड़े भाई श्रीदामा, छोटी बहन है अनंग मंजरी। सास है जटिला, देवर जी अभिमन्यु के भाई है दुर्मद उनके देवर है। और कुटिला है अभिमन्यु की बहन, जेठानी, क्या कहते, ननंद। ननंद, हमको तो पता नहीं, आपको लोग ननंद। जटिला और कुटिला, सास और ननंद। जटिला कुटिला वैसे प्रसिद्ध है। और छायापति, जैसे हमने कहा अभिमन्यु, छाया, वो छायापति भी है और भगवान की सही में वो छाया है। कृष्ण की परछाई का स्वरूप है अभिमन्यु। ये अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु नहीं है, ये जटिला के पुत्र अभिमन्यु है। और भगवान की परछाई सावली होने के कारण अभिमन्यु की कभी परछाई नहीं गिरती थी। अभिमन्यु की कभी परछाई किसी ने देखी नहीं, क्योंकि वही भगवान की परछाई थे। तो राधा रानी का विवाह हुआ भी तो किसके साथ हुआ? भगवान के परछाई के साथ, मतलब स्वयं भगवान के साथ। तो राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं। तो आगे रूप गोस्वामी बता रहे, राधा रानी के 5 प्रकार की सखियां हैं। 5 सखियां नहीं, 5 प्रकार की सखियां। वैसे तो करोड़ों लाखों सखियां है राधा रानी की, क्योंकि इन लाखों करोड़ों सखियों के साथ श्री कृष्ण ब्रजधाम में क्या करते? रास लीला करते। वर्णन आता है कि करोड़ों गोपियों के साथ जब कृष्ण रास लीला प्रारंभ किए तो सारे गोपियों को लग रहा था कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ रास कर रहे। आचार्यगण लिखते हैं कि कृष्ण इतने तीव्र गति से, एक ही कृष्ण थे मगर इतने तीव्र गति से रास लीला कर रहे थे कि सभी गोपियों को लग रहा था कि सिर्फ मेरे साथ है। और इन गोपियों के मन में जब विचार है हम कितनी ब्रह्मांड की सौभाग्यशाली गोपियां हैं कि भगवान ने सभी को छोड़कर वैकुंठ को भी त्याग कर हमारे साथ रास लीला कर रहे। मगर ये जब मान या अभिमान गोपियों के मन में उत्पन्न हुआ तो भगवान तुरंत वहां से ओझल हो गए, अदृश्य हो गए। और सारी गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए निकली, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। तो जब ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरणों के साथ और एक चरण है, वो है श्रीमती राधा रानी के है। कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह है, हम राधा रानी के चिन्ह सुनेंगे तो उन्होंने देखा कि ये चिन्ह किसके? श्रीमती राधा रानी के हैं। और ये राधा रानी कितनी सौभाग्यशाली है, करोड़ों गोपियों के को छोड़कर कृष्ण भी राधा रानी के साथ रमण कर रहे। राधा रानी के साथ रमण कर रहे। मगर राधा रानी के मन में जब ये विचार आया कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, करोड़ों गोपियों को छोड़कर कृष्ण सिर्फ मेरे साथ विहार कर रहे, तो तभी कृष्ण वहां से भी ओझल हो गए और अदृश्य हो गए। और फिर सारी गोपियां एकत्रित आकर भगवान को जब ढूंढने लगी और सारी गोपियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तो वो बन गए गोपी गीत। भागवत के 10वें स्कंद के 29वां अध्याय, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। तो इन लाखों करोड़ों गोपियों के 5 प्रकार में गोपियां विभाजित होती है। तो सबसे पहले सखी, एक प्रकार क्या है? सखी। दूसरा प्रकार नित्य सखी।
जैसे होता है ना फैसिलिटेटर, काउंसिलर, सीनियर काउंसिलर, ऐसे। एक है सखी, दूसरी है नित्य सखी, तीसरी है प्राण सखी, जो प्राण से राधा रानी की प्रिय है, प्रियतमा, प्राण सखी। और ये रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सारी प्राण सखी है राधा रानी की। फिर प्रिय सखी, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, चौथा प्रिय सखी, और पांचवा है परम प्रेष्ठ सखी। सबसे परम प्रेष्ठ मतलब सबसे प्रिय, परम प्रेष्ठ सखी, जिसका वर्णन रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में कर रहे। आगे रूप गोस्वामी बता रहे गाय का नाम, राधा रानी की भी गाय है। जैसे कृष्ण की 9 लाख गायें हैं, वैसे राधा रानी के गाय का नाम क्या है? सुनदा, यमुना और बहुला। राधा रानी की 3 फेवरेट गाय हैं, सुनदा, यमुना और बहुला। और उनके बच्चे का नाम है तुंगी, जो बछड़ा राधा रानी का सबसे प्रिय बच्चा, उसका नाम है तुंगी, बछड़े का नाम। राधा रानी की सबसे प्रिय बंदरी, जैसे कृष्ण का प्रिय बंदर है दधिलोभ, जिसका नाम है दधी। जैसे देखा होगा आपने लिटिल कृष्णा भी, लिटिल कृष्णा का जो मूवी में या डॉक्यूमेंट्री में कृष्ण के साथ एक छोटा बंदर हमेशा रहता है दधी, जिसको कृष्ण हमेशा माखन खिलाते हैं। दधी लोभ जिसका नाम है, लोभी है किसके लिए? माखन खाने के लिए, दधी खाने के लिए। तो यहाँ पर राधा रानी के बंदरी का नाम है कखटी, 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 राधा रानी के बंदरी का नाम। राधा रानी की एक हिरणी भी है जो सदैव राधा रानी के साथ रहती है, उसका नाम है रंगिनी। हिरणी का भी नाम है भगवत धाम में, रंगिनी। राधा रानी के तोते भी है, शुक और शारी, जिनका नाम है शुभा और सूक्ष्मधी, उनके नाम है। राधा रानी के तोते का भी नाम शुभा और सूक्ष्मधी। राधा रानी का आभूषण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राधा रानी के माथे के ऊपर जो तिलक है, ये तिलक का नाम है स्मर यंत्र तिलक, जो कामदेव रूपी डायग्राम के रूप में है, स्मर यंत्र। उस तिलक का नाम क्या है? स्मर यंत्र। राधा रानी जो हार पहनती है, नेकलेस, उसका नाम है हरि मनोहर, हरि को आकर्षित करने के लिए माला या नेकलेस, हरि मनोहर। राधा रानी कुंडल पहनती है, कुंडल का नाम है लोचन। राधा रानी जो कान में कुंडल पहनती है उसका नाम है लोचन। लॉकेट पहनती है गले में, उसका नाम है मदन। और उस मदन लॉकेट में किसका फोटो है? मदन मोहन का फोटो है। हमको लगता है आजकल ये नया झुंड निकाला है लॉकेट में पति पत्नी, नहीं, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण से आया हुआ है। उस मदन नामक लॉकेट में मदन मोहन है, और मदन मोहिनी जो लॉकेट धारण करती है उसमें मदन है, और मदन मोहन जो लॉकेट धारण करते हैं उसमें कौन है? मदन मोहन मोहिनी, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी 2 प्रकार के वस्त्र पहनती है, विशेष 2 प्रकार के वस्त्र। एक है मेघांबर, ब्लूइश, राधा रानी को नीले वस्त्र, आज नीले ही है, राधा श्याम सुंदर के वस्त्र नीले ही है, तो नीले वस्त्र, जिसको नीले वस्त्र पहनने से राधा रानी का नाम हुआ नीलांबरी। नीलांबर रंग के वस्त्र पहनते इसलिए राधा रानी का नाम क्या हुआ? नीलांबरी, नीलांबरी राधा। मुझे याद आ रहा है एक महाराज श्री की एक शिष्या है नीलांबरी, महाराज जी ने नाम दिया आपका नाम, योर नेम इज नीलांबरी राधा देवी दासी। और ये माता जी रशिया से है, तो माता जी को नीलांबरी नाम दिया। उस दिन से माता जी सिर्फ नीले कपड़े पहनती है, नीली साड़ी या नीला गोपी ड्रेस, हमेशा नीला, क्योंकि उनको नाम दिया महाराज जी ने नीलांबरी राधा देवी दासी। देखिए कितना प्रेम है, गुरु ने नाम दिया तो पूरा नाम भी सार्थक करना। कभी भी आप देखिए जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे इस साल या वृंदावन में जाएंगे, जो माता हर रोज नीले आकाशी कलर के कपड़े पहनती है वो है नीलांबरी माता, नीलांबरी राधा। और एक राधा रानी वस्त्र पहनती है
कुरुविंद, जो रूबी होता है, रूबी डायमंड, रेडिश डार्क रेड, तो वो रेडिश कलर के कपड़े राधा रानी पहनती है। कुरुविंद और मेघांबर। जैसे संगीतकार अलग अलग रागों में गायन करते, तो राधा रानी के विशेष उनके फेवरेट 2 राग है। एक है मेघ मल्हार, जो मेघ मल्हार के गायन से वर्षा आने लगती है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है मल्हार राग, जो राग गाने से वर्षा आने लगती है। आजकल नहीं होता, इसे वैदिक सभ्यता में होता था। मेघ मल्हार राग गाने से बारिश आती थी और महल के अंदर जितने भी दिए थे ऑटोमेटिक जलने लगते थे, दीपक जलने लगते थे मेघ मल्हार के गायन से। और दूसरा है धनश्री, जो तानसेन वगैरह गाते थे, धनश्री राग। श्रीमान आयेंद्र प्रभु ने मेघ मल्हार के राग में महामंत्र ट्यून भी सेट किया था, जो राधा श्याम सुंदर के सामने गायन करते थे राधा रानी के प्रसन्नता के लिए। राधा रानी भी आराधना करती है, राधा रानी भी आराधना करती है। किसकी आराधना करती है राधा रानी? कृष्ण के लिए। किसकी करती है? कृष्ण का तो उनका उद्देश्य है, गोल कृष्ण है, मगर राधा रानी आराधना करती है सूर्य की। राधा रानी हर रोज सूर्य कुंड जाती है स्नान करने, और राधा रानी सूर्य कुंड में जाकर सूर्य देव की आराधना करती है। ये सूर्य कुंड राधा कुंड से 2-3 किलोमीटर के अंतराल पर है, खेती बाड़ी में है, जहाँ खेती में यदि चलते जाएंगे तो बहुत सुंदर स्थान है सूर्य कुंड। हर रोज राधा रानी वहां पर जाके सूर्य की उपासना करते हैं। किस लिए? कि कृष्ण हमें प्राप्त हो, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। नंद सूतम पतिम देवी, जब कात्यायनी की पूजा भी करती थी सारी गोपियां, शरद ऋतु समाप्त होने के बाद, कार्तिक समाप्त होने के बाद, जब मार्गशीर्ष प्रारंभ होता है, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका हेरुर्हविष्य भुंजानाम कात्यायन च व्रतम। सारी ब्रज की गोपियां आराधना करती है। किसकी? कात्यायनी देवी की। किसके लिए? नंद सुतम पतिम में देवी, हे देवी नंद महाराज के जो पुत्र है हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो ऐसे राधा रानी सूर्य की आराधना भी कर रही है। और राधा रानी का जो विशेष धाम है, बरसाने वाली की जय जय जय, जो हम अभी गा रहे थे, बरसाना धाम। हम कहते राधा रानी का प्राकट्य मध्याह्न में हुआ, मगर बरसाने वाले या बरसाना के ब्रजवासी या बरसाना वासियों का कहना है कि राधा रानी का प्राकट्य अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, प्रातः काल 5 बजे। तो इसीलिए बरसाने में जितने भी राधा रानी के भक्त आते, अलग अलग धाम से, अलग दिल्ली से, जहाँ से भी, पूरी रात राधा राधा के नाम से कीर्तन होता है, राधा रानी होता है। प्रातः काल 5 बजे राधा रानी का महाअभिषेक होता है, राधा रानी का प्राकट्य। तो राधा रानी एक विशेष है वहां पर, जब राधा रानी का अभिषेक प्रारंभ होता है तो बरसात होने लगती है हर साल। ये ऑब्जर्वेशन किया गया है भक्तों के द्वारा, कितने सालों से ये परंपरा चल रही है। जैसे ही 5 बजे अभिषेक प्रारंभ होता है तो फिर बारिश होने लगती है, और जैसे ही अभिषेक समाप्त बारिश रुक जाती है। तो इंद्रदेव भी अपनी सेवा निभाने के लिए बरसाना धाम पहुंच जाते हैं, इंद्रदेव। तो राधा रानी के धाम की विशेष महिमा है। तो राधा रानी के चरण, जिनको हम प्रार्थना तो कहते हैं, राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए, जिससे क्या होगा? हमारी तकदीर बदल जाए, हमारी पूरी तकदीर ही बदल जाएगी यदि राधा रानी के चरणों की धूली मिल जाए। तो राधा रानी के बाएं चरण पर क्या क्या है? ध्वजा, 11 चिन्ह। यदि आपको आपके घर में या मंदिर में कभी चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, चरण चिन्ह, सौभाग्य, राधा रानी की कृपा हो गई,
राधा श्याम सुंदर की कृपा होगी और चरण चिन्ह दिखाई पड़ेंगे तो फिर हमें पहचानने के लिए आना चाहिए किसके चरण हैं। तो राधा रानी के बाएं चरण पर ध्वजा है, ध्वजा मतलब पताका, जो झंडा लगा था ना, ध्वजा। दूसरा है कमल, लोटस फ्लावर। तीसरा है अंकुश, जो हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश का उपयोग होता है, वो अंकुश। चौथा है बार्ली सीड्स, मतलब जौ, जो हम आहुति देते हैं ना यज्ञ में, बार्ली। पांचवा है ऊर्ध्व रेखा, एक रेखा है नीचे से ऊपर जाने वाली, ऊर्ध्व रेखा। छठा है चक्र। सातवां चिन्ह है छत्री, छाता। आठवां है वलय, मतलब ब्रेसलेट, जो हाथ में हम ब्रेसलेट पहनते ना, वलय राधा रानी का सातवां चरण चिन्ह है, आठवां। नौवां है लता, एक छोटी सी बेल है, लता, गुल्म लता, छोटी सी एक लता राधा रानी के चरणों में है। 10वां है पुष्प और 11वां है अर्धचंद्र। ये हो गया बाएं चरण चिन्हों पर। अभी दाएं राइट लोटस फीट पर राधा रानी के 8 चिन्ह अंकित है। शंख, मत्स्य, पर्वत, एक छोटा सा पर्वत भी है राधा रानी के चरणों पर। चौथा है वेदी, ऑल्टर, ऑल्टर के समान वेदी भी है। पांचवा है गदा। छठा है कुंडल। सातवां है स्पीयर, मतलब भाला। और आठवां है रथ। तो ये दोनों चरण चिन्हों पर राधा रानी के अंकित किए गए हैं। एक बार जब नित्यानंद त्रयोदशी 2007 हो सकता है, 2007, 6 या 7, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन तिरुपति में राधा गोविंद जी का प्राकट्य हुआ। राधा गोविंद अष्ट सखी, इस्कॉन तिरुपति में राधा गोविंद अष्ट सखी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो उसके बाद सारे भक्तों ने, व्यवस्थापन ने चर्चा की कि नया मंदिर बना है और मंदिर बनने के बाद सुरक्षा हेतु या सिक्योरिटी रीजंस के कारण कई सारे भक्तों को मंदिर में सोना चाहिए, जिससे मंदिर में सिक्योरिटी बनी रहे, टेम्पल हॉल में। तो जब टेम्पल हॉल में कई सारे भक्त सोने लगे तो वहां पर रात को घुंघरू की आवाज आने लगी, पैजन क्या छम 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 आवाज आने लगी। तो भक्त लोग डर गए, भूत है, मंदिर में भूत है। तो छम छम आवाज आने लगी तो लोग, भक्तों को लगा कि यहाँ पर भूत आ गए, कि या कोई चुड़ैल है या कोई भूत के ऐसे प्रकार वगैरह है क्या। तो उन्होंने वहाँ के जीबीसी और आचार्य परम पूज्य जय पताका महाराज जी से संपर्क किया और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी ऐसे ऐसे जब हम सोते हैं तो रात को छम छम आवाज आती है, पैजन की आवाज आती है, तो क्या करना चाहिए, क्या है ये, हम समझ नहीं पा रहे। तो महाराज जी ने कहा, श्रील प्रभुपाद 1974 या 76 में तिरुपति गए थे और तिरुपति में तिरुमला, तिरुपति मतलब नीचे, तिरुमला मतलब पर्वत के ऊपर। तो तिरुमला में जब प्रभुपाद जी ने दर्शन किया तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो बालाजी भगवान का स्वरूप है, ये बालाजी मतलब कौन है, कारागृह के अंदर, मथुरा के कारागृह जेल के अंदर जो कृष्ण प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के द्वारा, देवकी के गर्भ से जो कृष्ण प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, जिनके घुंघराले बाल, मुकुट, वैदुर्य मणि और पीतांबर धारण किए हुए, ये जो कृष्ण थे वो कृष्ण मतलब बालाजी है। प्रभुपाद जी ने कहा ये बालाजी मतलब कोई नारायण विष्णु नहीं है, ये देवकी के पुत्र बालाजी है। और वहां पर वो मथुरा लीला कर रहे, मथुरा वो प्रकट है क्योंकि मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए, मथुरा है। और हमारा इस्कॉन मंदिर ये वृंदावन है और यहाँ पर राधा गोविंद अष्ट सखियों के साथ है। तो राधा और गोविंद अपने अष्ट सखियों के साथ, गोपियों के साथ टेम्पल हॉल में रास लीला करते रात्रि के समय में। इसीलिए आप यहाँ पर विश्राम करना बंद कर दीजिए। भगवान को सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, वो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे। तो ये है श्रीमती राधा रानी जो सदैव भगवान की सेवा के लिए लालायित रहती है। ऐसे वर्णन है कि जब मोहिनी
मूर्ति या मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया तो सारे देवी देवता, यक्ष, असुर, दानव सभी मोहिनी की मूर्ति से आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। शिवजी भी महावैरागी शिवजी भी आकर्षित हो गए उनके मोह के कारण, उनके मूर्ति के कारण। मगर सिर्फ सूर्य देव जो थे उन्होंने मोहिनी को अपने पुत्री के रूप में देखा, उनका वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ। तब मोहिनी मूर्ति ने सूर्य देव को कहा कि आने वाले समय में, आने वाले द्वापर युग में मैं अवतरित होऊंगा और आपका जो वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ वो मेरा स्वरूप राधा रानी के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा और ये जो स्वरूप है मोहिनी मूर्ति का उससे करोड़ों गुना वो रूप आकर्षित करेगा सबको। कृष्ण से करोड़ों गुना मोहिनी मूर्ति या मोहिनी अवतार को करोड़ों गुना आकर्षित करने वाली है श्रीमती राधा रानी। ऐसे कहा जाता है कि राधा रानी का नाम लेने की योग्यता किसके अंदर है? जिसके हृदय में काम वासना का एक रंच मात्र लवलेश नहीं, वही व्यक्ति राधा रानी का नाम ले सकता है। मगर राधा रानी इतनी कृपालु है कि हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर वो आज के दिन विशेष कृपा करने के लिए तैयार है। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था बोलने के लिए, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप है, जिसमें वार्तालाप में चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जब गोदावरी के तट पर कहोर नामक स्थान पर जब दोनों मिले तो दोनों के बीच में चर्चा हुई कि ये कैसे है वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम का पालन। तो महाप्रभु कहे तो है भाई आगे कहो आर, तो महाप्रभु को कहने लगे रामानंद राय कि सभी भगवान को अर्पण करना, सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य। महाप्रभु का ये तो है भाई आगे कहो आर। फिर पूरा गीता का सार, ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, साख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, कांता प्रेम, ये सारी बातें हुई और महाप्रभु यही कहने लगे ये तो है भाई आगे कह आर। और ये कहते 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 सारा आगे कह आर, आगे कह आर चलते गया। और जब महाप्रभु को जब श्रीमती राधा रानी के प्रेम के विषय में, राधा रानी का प्रेम, राधा का भगवान के प्रति आसक्ति, राधा रानी की सेवा, इनके विषय में रामानंद राय से जब महाप्रभु ने सुना तब महाप्रभु कहने लगे, महाप्रभु ने जब सुना तो रामानंद राय कहने लगे राय कहे तब सुने प्रेमेर महिमा, त्रिजगतेर राधा प्रेमेर नाही का उपमा। राधा रानी की प्रेम की उपमा या राधा रानी का प्रेम ये तीनों जगत त्रिभुवन में भी हम ढूंढ नहीं सकते। आज जो भी हम मंदिर में आए हैं या दर्शनार्थी आए हैं या मंदिर में आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी है राधा श्याम सुंदर का। राधा रानी श्याम सुंदर को कहती है ये बेचारा बद्ध जीव लाखों करोड़ों योनियों में घूमते घूमते आया है आपके चरणों में, आप उसको कृपा प्रदान कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और जब राधा रानी कहती है तो कृष्ण मना नहीं कर सकते। तो आज राधा रानी का विशेष जन्मोत्सव है। हम राधा रानी को प्रार्थना करेंगे कि जैसी सेवा, जैसा प्रेम, आश्लिष्य व पादरता भगवान उन्हें दर्शन दे, दर्शन न देकर मर्माहत करे, सब कुछ करने में वो पूर्ण समर्थ है, क्योंकि वो राधा रानी के नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो उनकी सेवा करने के लिए यदि वो हमारे ऊपर कृपा यदि कर दे तो हमारी भी तकदीर सही में बदल जाएगी। श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, बरसाना रावल धाम की, वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।
विशेष रूप से श्रीमान सहस्त्रनाम प्रभु का और सारे इस्कॉन ईश्वरकरण जी के भक्तों का आपने आज ये बिन बुलाए मेहमान जैसे मैं आया था यहाँ पर। मैं सोचा राधाष्टमी राधा श्याम सुंदर का आशीर्वाद, तो प्रभु जी ने मुझे प्रवचन करने की या राधा रानी के विषय में कुछ कहने के अवसर मुझे प्रदान किया और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सभी का भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की